सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और देखो, आज मैं यानी कि जूही दीदी आपके लिए आई है हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन एसएसटी। यानी कि अब आपके 10th बोर्ड्स जल्दी ही आएंगे। 8-10 महीने में आपके 10th के बोर्ड्स आ जाने वाले हैं। उसमें एसएसटी में 80 आउट ऑफ 80 आप कैसे लाओगे, ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज लेके आई हूँ। तो अगर आपको एसएसटी में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखें। तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले तो यार देखो, scoring a perfect 80 out of 80 in SST can be challenging, but with the help of right approach and right preparation, it's definitely achievable। यानी कि क्या मतलब, परफेक्टली 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है। पर अगर आपके पास राइट गाइडेंस रही और अगर आपके पास राइट अप्रोच रही कि यार कहाँ से लेना है, कौन सा स्टडी करना है, कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, ऐसे सब बराबर चीजें रही, राइट पर्सन एट राइट टाइम, ये दो चीजें अगर आपके पास रही तो आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो और आपकी जो परसेंटेज है ना, वो आराम से 10th में 90 अबाव ला सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो और हम आपकी उसमें कैसे हेल्प करेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। पहले तो देख लो कि मैं आपको थोड़े से टिप्स देने वाली हूँ। तो ये टिप्स जो है आपके बुक्स में नोट डाउन करके रख लो, जिससे कि आपको साल भर उसकी हेल्प हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंड द सिलेबस यानी कि क्या, कि भाई पहले देखो, अब एसएसटी में देखो 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, पहले देख लो कि एसएसटी के चैप्टर्स कितने हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स कितने हैं, सिविक्स के कितने हैं और ज्योग्राफी के कितने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि ज्योग्राफी के कौन से पार्ट इजी है, कौन से पार्ट हार्ड है। जैसे कि ज्योग्राफी का जो सेकंड लेसन है, अगर आप देखोगे उसमें आंसर्स लर्न कर देखो तो 3 ही आंसर्स है। पर अगर भाई पे आप देखोगे थर्ड लेसन और 9th लेसन, तो थर्ड लेसन में आपको है 14th आंसर। तो आपको समझ जाएगा कि थर्ड लेसन इज कंपैरेटिवली हार्डर देन द सेकंड लेसन। ठीक है, 3 आंसर लर्न करने को ज्यादा इजी जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या आपके लिए इजी है और क्या आपके लिए हार्ड है। आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट है। ठीक है, आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके रखने हैं, वो नोटबुक में लिख के रखने हैं। जैसे अब मैं हिस्ट्री के 1-2 लेक्चर्स, एक लेक्चर मेरा हिस्ट्री का हो गया है, उसमें मैंने आपको डेट्स वगैरह बताई। ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स की डेट्स वगैरह बताई, उनकी जन्म डेट, उनकी मृत्यु डेट। वैसे ही डेट्स आपको नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि ऐसे कंसेप्चुअल वर्क्स, फ्रेमवर्क जो है वो आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ गया होगा कि आपको कैसे वो समझ के लेना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है, स्टडी द टेक्स्ट बुक। अब देखो एसएसटी में ना टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात, आपको डाइजेस्ट में बहुत सारे आंसर्स दिए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा आंसर्स दिए हुए होते हैं, पर वो एक्स्ट्रा आंसर्स आने वाले नहीं है। आपको एसएसटी में बस जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जो लेसन के अंदर, वही आएगा। डू यू नो सेक्शन से आ सकता है, ये नहीं बोल रही कि वहां से नहीं आएगा। ठीक है, डू यू नो सेक्शन से आ सकता है, डिड यू अंडरस्टैंड सेक्शन से आ सकता है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन से, सबसे आ सकता है। पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से कुछ नहीं आएगा। सो सब बस इतना ही आपको करना है। यू हैव टू ओनली डू दैट इज स्टडी द टेक्स्ट बुक। आपको बस क्या रीड करनी है, टेक्स्ट बुक बार बार रीड करनी है। कंसेप्ट मुझसे इसी चैनल पे लाइव सेशंस में समझ के लेने, ईच एंड एवरी वर्ड आप लोगों को समझ के लेना है। अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम आए तो लाइव सेशन के दौरान मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं लाइव सेशन के दौरान ही आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो बस इतना ही है कि स्टडी द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पूरी 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 अच्छी तरह से स्टडी करनी है, फिर वो हिस्ट्री की हो जाए, सिविक्स की हो जाए या ज्योग्राफी की हो जाए। हर लेसन स्टडी करना है, हर टॉपिक स्टडी करना है, हर सब टॉपिक स्टडी करना है। पर कहाँ से स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में से। और आगे कुछ प्रॉब्लम्स आए तो जूही दीदी तो यहीं पे है, अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स चैनल भी यहीं पे है। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में एक बार बता दिया तो वो प्रॉब्लम आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? चलो, थर्ड पॉइंट क्या है, क्रिएट द स्टडी प्लान। अब क्रिएट द स्टडी प्लान यानी कि क्या, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग टीचर्स दिए हैं, वो टीचर्स आपको उनके स्टडी प्लान्स बता देंगे, पर स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ एसएसटी का स्टडी प्लान। अब देखो, कोई भी स्टडी प्लान है ना, किसी और ने बोला, किसी और ने सजेस्ट किया और आपने फॉलो किया, ऐसे नहीं होता। अब मैं तो आपको बोल दूंगी सुबह 2 घंटे हिस्ट्री, शाम को 2 घंटे सिविक्स और रात को 2 घंटे जियोग्राफी। आप बोलोगे दीदी फिर मैं साइंस कब करूँ, मैथ्स कब करूँ, राइट? तो ये देखो, मैं आपको कुछ प्लान नहीं बताने वाली, मैं बस आपको बताने वाली हूँ कि आप प्लान कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब हफ्ते में से 3 दिन एसएसटी को दे सकते हो, एक दिन आप हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हो। ये देखो,
लाइव लेक्चर्स तो आप रोज करोगे, ठीक है, वो स्टडी तो आपकी रोज होगी, पर जो सेल्फ स्टडी है, जो सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, आप हफ्ते में से 3-4 दिन खुद को दे सकते हो। एक दिन हिस्ट्री के आंसर्स लर्न कर देना, एक दिन ज्योग्राफी के आंसर्स लर्न कर देना, एक दिन सिविक्स के आंसर्स लर्न कर देना, पर जिस दिन बैठोगे पूरा लेसन खत्म करके ही उठना है, ये बात दिमाग में याद रखना, ठीक है। देखो, अगर मैंने आपको कोई स्टडी प्लान दे भी दिया तो वो आपसे फॉलो होगा नहीं होगा, ठीक है, मेरी सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। मैं ज्यादा देर पढ़ाई को बैठ सकती हूँ, हो सकता है आप कम देर बैठ सकते हो या उससे भी ज्यादा देर बैठ सकते हो। तो बस इतना कीजिए कि खुद से खुद का एक स्टडी प्लान बनाइए, पर हर दिन में थोड़ा ना थोड़ा आपको एसएसटी क्या करना है। जैसे कि लाइव लेक्चर्स जो है हमारे इस चैनल पे डेली होते रहेंगे, तो वो लाइव लेक्चर्स क्या करने आपको अटेंड करने है, ठीक है, वो लेक्चर्स आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं, फिर वो ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो या सिविक्स के हो। पर जो सेल्फ स्टडी की बात होती है वो आपको हफ्ते में से 3 दिन देना है, एक दिन हिस्ट्री को, एक दिन सिविक्स को, एक दिन जियोग्राफी को। इज दिस क्लियर? ऐसे आपको कुछ आपका स्टडी प्लान क्रिएट करना है। आपका स्टडी प्लान क्रिएट होने के बाद मुझे कमेंट्स में बता देना कि दीदी स्टडी प्लान क्रिएट हो गया और हम उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। कमेंट्स में खुद पढ़ती रहूंगी और आपको रिप्लाईज भी जरूर दूंगी। फोर्थ, प्रैक्टिस विथ योर प्रीवियस पेपर्स, यानी कि क्या, आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं ना, हम बोलते हैं देखो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाइक 2022, 2021, 2020, 2019, इनके जो भी क्वेश्चन पेपर्स है एसएसटी के बोर्ड्स के, वो पेपर्स आपको लेने हैं और वो आपको स्टडी करना है, उनके अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना है। उससे आपको पता चलेगा कि कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा लेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे दीदी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कैसे करें, प्रीवियस ईयर को पेपर पढ़ाई कैसे करें, प्रीवियस ईयर मिलेंगे कहाँ से? तो देखो उसकी भी टेंशन नहीं लेना है, हमारे ही चैनल पे यानी कि अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद प्रोवाइड करूंगी, उनकी प्रैक्टिस मैं आपसे खुद करवा के लूंगी, तो उसका टेंशन तो आपको बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये फोर्थ पॉइंट की क्या है, प्रैक्टिस विथ प्रीवियस पेपर्स। अगर आपने प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस कर ली ना गाइस, तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाता है। कितना परसेंट? 80%। आप बोलोगे दीदी कैसे? क्योंकि यार देखो, अगर आपने 4 इयर्स के पेपर कर ले, लास्ट 4 इयर्स के, ठीक है, उसमें हर लेसन का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और कौन सा क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 4 साल के कर ही ले रहे हो, और बाकी क्या है, पर प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कब ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कब इसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वो होता है एग्जाम पीरियड में, जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाती है और आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, यानी कि आप पूरा सिलेबस एक दिन में फिर से रिवाइज नहीं कर पाते, तब आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठा के स्टडी करना है। समझ गए? अभी तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो आपको सिलेबस पहले पूरा कवर कर लीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इज दिस क्लियर? ओके। फिफ्थ इज दैट डेवलप कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि क्या? आप बोलोगे दीदी ये क्या है? तो देखो यार, एक एक कंसेप्ट जो है ना, अगर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था रेनी डिकार्ड के बारे में, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी रेनी डिकार्ड कौन? तो देखो, हिस्ट्री के जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसमें एक नोटेबल स्कॉलर के बारे में दिया है। नोटेबल स्कॉलर कौन है? हमारे रेनी डेस्कार्ड, ठीक है, डिकार्ड, ठीक है, तो उनके बारे में दिया है। तो ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं कि रेनी डिकार्ड कौन है, उन्होंने क्या काम किया था, वो कहाँ के स्कॉलर थे, फ्रेंच स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर थे, कहाँ के स्कॉलर थे, ठीक है, या वो फिलोसोफर थे। ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको एज ए नोट्स बना के आपके बुक में क्लियर करके रखना है, जिससे कि क्या होगा कि आप जब लास्ट मिनट पढ़ाई करोगे पेपर देने को जाने से पहले, फिर वो यूनिट टेस्ट की हो, फर्स्ट टर्म की हो, या फाइनल एग्जाम हो, या प्रीलिम्स हो, ठीक है, आप जब भी जाओगे तो आप लास्ट मिनट पूरी टेक्स्ट बुक तो पढ़ नहीं सकते, बट एट दैट लास्ट मिनट अगर आपने आपकी बुक उठा ली और ये कंसेप्चुअल वर्क्स देख लिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा तुरंत याद आ जाएगा कि भाई ये तो ऐसा था और ये ऐसा ऐसा है, मैंने ये लर्न किया था, मैंने ये दीदी के लाइव सेशन में देखा था, और मैं इसको पेपर में धमाका मचा के आने वाला हूँ। समझिए? सो आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना है। जैसे कि आपको लिखना है हिस्ट्री का लेसन 1, इसमें अलग अलग स्कॉलर्स थे, ठीक है, स्कॉलर्स थे, फर्स्ट था हमारा रेनी डेकार्ड, ठीक है, फिर फ्रेडरिच हेगल थे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेडरिच हेगल ऐसे, फिर रेनी डेस्कार्ड का बर्थ डेट यहाँ पे लिखेंगे, बर्थ ईयर यहाँ पे लिखेंगे, रेनी डेस्कार्ड का डेथ ईयर यहाँ पे लिखेंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया है यहाँ पे लिखेंगे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इजीली वो याद हो जाएगा, और फिर उसको सेंटेंसेस में फॉर्म करके आंसर्स में लिख देना एग्जाम में, है कि नहीं इजी? राइट नाउ 6, मेक यूजुअल एड्स। यूजुअल एड्स यानी कि क्या?
जैसे कि आप नोटबुक्स वगैरह देख रहे हो, अब आपके टेक्स्ट बुक आप देखते हो, तो आपको अगर टेक्स्ट बुक में ना फोटोज वगैरह ज्यादा रहे तो आपको ज्यादा समझ में आता है, राइट, आपको ज्यादा क्लियर होता है। तो वैसे ही अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप समझो आप एक आधा ज्योग्राफी का फिगर लर्न कर रहे हो या फिगर देख रहे हो, तो फिगर ड्रॉ करके देखिए। फिगर क्या करना है आपको, ड्रॉ करके देखना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ड्रॉ करना है। अगर आपने कोई भी फिगर 3 बार ड्रॉ कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप वो फिगर कभी नहीं भूलने वाले, टिल एग्जाम्स तो भी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सीख रहे हो उसको ड्रॉ करना है, उसको लिख के रखना है। जितना आप लिख के पढ़ाई करोगे, जितना आप आंसर्स लर्न करोगे, सिर्फ रिसाइट करोगे तो आप भूल जाओगे, पर जितना आप लिख के रिसाइट करोगे, लिख के लर्न करोगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। सो आपको क्या करना है, यूजुअल एड्स बनाने, यानी कि ड्रॉ करना है। अगर अवेलेबल हो गए तो फोटोग्राफ्स चिपकाने, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, कैसे लिखकर, किसी और से बनाकर लेने नहीं है, किसी और ट्यूशंस के, कोचिंग क्लासेस के बस उठा के नोटबुक्स घर पे ला लेने की, मम्मी हमको नोट्स मिल गए। खुद से हार्ड वर्क करो, नोट्स बनाओ, तभी जाके फल मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा की पूरा चैप्टर लिख के निकालो, फिर वो तो बहुत ही वियर्ड है, जैसे हार्ड वर्क हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ स्मार्ट वर्क करो, यानी कि क्या, जो टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसी के क्या करो, यूजुअल एड्स बना लो। क्लियर? चलो, लेट्स गो ऑन टू द सेवेंथ टॉपिक, दैट इज स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। आप बोलोगे दीदी स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स का एसएसटी से क्या लेना देना। अब देखो भाई, एसएसटी का ना ज्यादा तो करंट अफेयर से ही लेना देना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह, अर्थक्वेक्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग कलामिटीज। तो ये कलामिटीज भी हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हिस्ट्री में भी हमें पता रहना चाहिए कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, नेशंस में क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें सारी चीजों के साथ क्या रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। आप बोलोगे दीदी इसका क्या, हमें ये थोड़ी आने वाला है। पर यार देखो, हिस्ट्री सिविक्स में बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है ऐसे कोई क्वेश्चंस जो कि आपके डेली लाइफ पे रिलेटेड है, डेली लाइफ अपडेट्स पर रिलेटेड है, यानी कि नेशन में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर्स में क्या आ रहा है। तो आपको क्या करना है, रोज रोज थोड़ा क्यों ना हो, एक पेपर क्यों ना हो, न्यूज़पेपर का पढ़ना है। आदत लगानी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। ये बस अभी काम में नहीं आने वाला है, अगर आगे जाके आप एमपीएससी यूपीएससी भी करोगे तो तब भी आपको ये हैबिट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। So build this habit of reading newspapers and staying updated with the current affairs, because this will be very much beneficial for all of you in your future. ठीक है, जैसे कि 10th बोर्ड्स ले लो, सिर्फ 10th बोर्ड्स में ही बेनिफिशियल नहीं होगा, 12th बोर्ड्स में बेनिफिशियल होगा। 12th बोर्ड के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की चाह रहे हो, जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, ऐसा कुछ भी अगर आपको बनना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स से क्या रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो तब जाके स्टार्ट करने से अच्छा अभी से स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा कि 10th भी सुधर जाएगी और आगे की लाइफ भी सुधर जाएगी। आई होप ऑल दिस 7 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट पे। ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस 10 ही पॉइंट्स लाई हूँ, 10 ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ, सिंपल सिंपल लाई हूँ, जो कि आपके दिमाग में फटाक से बैठ जाएंगे और आप उस पे फटाक से काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, नाउ 8, प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स। अब ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आप लर्न कर रहे हो, वो कैसे लर्न करना है, लिख के लर्न करना है। जितना आप लिख के लर्न करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ये बात दिमाग में पक्की बैठा लो। आप बोलोगे दीदी ऐसा नहीं होता यार, तो यार देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बस रीड कर करके गए हो एग्जाम में और आपको याद नहीं आ रहा, तो आप सोचते हो कि यार ये क्या था, इसका आंसर क्या था, फर्स्ट वर्ड क्या था, पर आपको याद नहीं आता। मैं गारंटी दे सकती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट थी, मुझे पता है कि वैसे याद नहीं आता। पर इफ द सेम आंसर आप लिख के करोगे, कैसे करोगे, लिख के करोगे, बार बार लिख के करोगे, तो आपको जब एग्जाम में आंसर याद नहीं आएगा, आप आंखें बंद करोगे और शांत दिमाग से सोचोगे, तो आपको आपका लिखे हुआ याद आएगा कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, मैंने वो लिखा था, वो क्या था। और जब आपके दिमाग पे आप थोड़ा सा प्रेशर डाल दोगे ना, तो जो आपने लिखा था वो आपको याद आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको लिख के लर्न करना है, प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स। और जो भी आप देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, साइंस में मन से लिख सकते हैं, मैथ्स में मन से स्टेप्स जोड़ सकते हैं, पर हिस्ट्री
सिविक्स एंड ज्योग्राफी में हम हमारे मन से कुछ नहीं जोड़ सकते। जैसे कि अगर आपको स्कूल में क्वेश्चन आया रेनी डिकार्ड के बारे में, तो क्या आप रेनी डिकार्ड के बारे में कुछ मन से जोड़ सकते हो? आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि वो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया की सुधारना की? नहीं, दैट वाज हिस्ट्री, उसमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते। आपको जो दिया गया है आपको वही लिखना पड़ेगा। यानी कि क्या है, जो दिया गया है वही लिखना है, तो उसी की प्रैक्टिस करो। जो दिया गया है उसी की लिख के प्रैक्टिस करो, यानी कि आप वही आगे जाके लिखोगे। यू कांट ऐड एनीथिंग ऑन योर ओन इन द सब्जेक्ट, स्पेशली एसएसटी। समझ गया? ओके। 9th, एक मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि क्या, अगर आपका फर्स्ट लेसन लर्न हो गया है तो मुझे कमेंट्स में बता देना है कि दीदी हमारा ना फर्स्ट लेसन लर्न हो गया है। फिर मैं क्या करूंगी, थोड़े दिनों पे उस पर एक मॉक टेस्ट लाऊंगी, आपके लिए क्वेश्चंस बना के लाऊंगी और देखूंगी कि आपको उसके आंसर्स कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर, और देखो बहुत बच्चे ना, मुझे पता है कि मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, टेस्ट देने से डरते हैं, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, जब भी टेस्ट का नाम होता है बच्चे एब्सेंट होते हैं। पर यार मैं कहती हूँ कि ऐसे टाइम पे ना एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग, कोई भी हो, थोड़ी ना थोड़ी पढ़ाई तो करता है। ठीक है, आप कोचिंग्स में नहीं कर रहे, पर आप घर पे आके कर तो रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ाई तो कर रहे हो। पर क्या वो कुछ पढ़ाई करी वाली यूजफुल है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, खुद की टेस्ट लेनी पड़ती है। और जब वो टेस्ट सामने वाला लेता है, कोई एक टीचर लेता है, तो वो और बेहतरीन तरीके से लेता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डालता है। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाएगा कि आपकी मॉक टेस्ट है, तो आपको वो स्किप नहीं करनी है, आपको वो मॉक टेस्ट देनी है। अगर आपने मॉक टेस्ट दी तो उससे क्या होगा, उससे आपको आपकी खुद की एबिलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ तक आए हो, आपका कितने अच्छे से लर्न हो चुका है और आप कितना ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। इज दिस क्लियर? ओके, सो डोंट स्किप मॉक टेस्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। Let's go on to the next slide, that is the 10th and the last slide. Seek guidance. Seek guidance. One of the most important thing. Seek guidance. यानी कि क्या, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना है कि दीदी यार ये कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट मुझे स्कूल में नहीं समझा, प्लीज मुझे इतना कंसेप्ट समझा दो। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना है कि दीदी यार एसएसटी की एक स्पेशली स्ट्रैटेजी ला लो कि हम कौन से दिन हिस्ट्री की पढ़ाई करें, कौन से दिन सिविक्स की करें, कौन से दिन जियोग्राफी की करें, कौन सा दिन कौन सा लेसन हमें खत्म करना है। ठीक है, ऐसी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी मुझसे मांग लो। फील फ्री टू आस्क, ओके, फील फ्री टू आस्क गाइडेंस। यदि वो गाइडेंस मांगोगे ना तो कोई आप पे हंसने वाला नहीं है, आपको छोटा बोलने वाला नहीं है। अगर आप गाइडेंस मांगोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। गाइडेंस लो, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, फिर वो आपके पेरेंट्स हो जाए, बड़े भाई बहन हो जाए, टीचर्स हो जाए, मैं हो जाऊँ या बाकी के कोई भी टीचर्स हो जाए। ठीक है, किनसे भी अगर आप गाइडेंस लोगे तो वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी ही करेगी। सो द 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट सीक गाइडेंस। शर्माना मत, गाइडेंस पूछ ले लेना और डाउट्स पूछ लेना। इज दिस क्लियर? So these were our 10 tips from me. So these were the 10 tips that were most important for you all to score 80 out of 80 in the SST in the class 10th boards. ठीक है, अगर आपने ये 10 tips फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देती हूँ आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से ला ही लोगे। सिर्फ इतनी बात याद रखना कि लाइव लेक्चर स्किप मत करना। लाइव लेक्चर स्किप कर दिए तो पॉइंट्स का फायदा नहीं होने वाला। लाइव लेक्चर स्किप मत करना, लाइव लेक्चर्स अटेंड कर लेना, जिससे कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट बहुत इजीली आपका दूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए? सो या, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना।